आज आपके साथ शेयर करेंगे गुलाब के न्यू बेबी प्लांट की रिपोर्टिंग। पॉट से लेकर सॉयल मिक्सचर तक पूरा वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि इस मौसम में हमें गुलाब के पौधे को 100% ऑर्गेनिक सॉयल मिक्सचर में रिपोर्ट करना चाहिए। ठंडे सॉयल मिक्सचर में रिपोर्ट करना चाहिए जो कि गर्मी से हमारे पौधे को बचाए, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बना कर रखे और गर्मियों में प्लांट की रूट्स को जलने से भी बचाए, क्योंकि गुलाब को एसिडिक सॉयल पसंद होती है। गर्मियों में डोरमेंसी पीरियड होता है गुलाब के पौधे का, और हम गर्मियों में अपने प्लांट को बिल्कुल भी फर्टिलाइज नहीं करते हैं। तो आज आपके साथ ऐसा सॉइल मिक्सचर हम शेयर करेंगे जो पौधे को गर्मियों से बचाएगा, प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगा और इसके साथ ही मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा मिट्टी में, जिससे कि प्लांट की रूट्स जो हैं ख़राब नहीं होंगी, बर्न नहीं होंगी और प्लांट आपका गर्मियों में शॉक में नहीं जाएगा। क्योंकि जब हम ठंडे मौसम में अक्टूबर नवंबर में अपने गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं, तब हम अगर गर्म सॉइल मिक्सचर में अपने पौधे को लगा देते हैं तब भी पौधा हमारा सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि ठंड में गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में गुलाब ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। मई से गुलाब का डोरमेंसी पीरियड शुरू हो जाता है, गुलाब की ग्रोथ रुक जाती है। आप देखेंगे कि बर्ड्स बर्न हो जाएंगी, लीव्स बर्न होती हैं, गुलाब शॉक में जाता है, गुलाब डोरमेंसी में जाता है, सो जाता है। तो हमें ऐसा सॉइल मिक्सचर चाहिए जिससे कि प्लांट को एनर्जी मिलती रहे पूरी, क्योंकि हम इसको फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे डोरमेंसी टाइम में। हमें रेनी सीजन के बाद ही अपने प्लांट को अब फर्टिलाइज़ करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, जब आप नर्सरी से गुलाब लेकर आएंगे, आप 1 हफ्ते तक गुलाब के पौधे की बिल्कुल भी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। 1 हफ्ते तक अपने प्लांट को आप छाँव में रखेंगे। गुलाब के पौधे को नर्सरी से लाने के बाद आपको शौक से बचाने के लिए अपने पौधे को आप तुरंत रिपोर्टिंग ना करें और पौधे को छाँव में रखें, और हमेशा शाम के टाइम रिपोर्टिंग करें। शाम के टाइम रिपोर्टिंग करने का एक फ़ायदा होता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, खाना नहीं बनाता है, और प्लांट की सारी एनर्जी उसको रूट्स को डेवलप करने में लगती हैं, उसका ध्यान पूरा रूट्स की तरफ जाता है। तो इसलिए शाम के टाइम रिपोर्टिंग जो है पौधे की, किसी भी पौधे की बिल्कुल सही टाइम रहता है रिपोर्टिंग का। आप एक हेल्दी सा प्लांट लेकर आइए जिसमें कई सारी ब्रांचेज हों और एक फूल खिलाओ जिससे कि कलर का पता चले। इस तरीके की पॉली बैग में अगर आपको प्लांट मिला है तो आप इस पॉली बैग को, यानी कि ग्रो बैग को, इस तरीके से काट के निकालिए कि रूट बॉल बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। पौधे की इस टाइम रूट बॉल डिस्टर्ब करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप बिगनर हैं, पहली बार गुलाब लगा रहे हैं, या फिर आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करिए। रूट बॉल डिस्टर्ब होने के बाद प्लांट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लेना है पॉट। हम छोटे पॉट में ही गुलाब के पौधे को, न्यू प्लांट को लगाएंगे, ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। तो हमने लिए हैं ये नर्सरी का ये पॉट, क्योंकि इसकी ड्रेनेज बहुत अच्छी होती है। पॉट में ड्रेनेज होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी ड्रेनेज होना, जिससे कि पानी बिल्कुल भी रूट्स में ना रुके पॉट में, और प्लांट हमारा रूट रॉट ना हो, क्योंकि गुलाब ज़्यादा पानी मिलने से भी, ज़्यादा रूट में रुकने से भी ख़राब होता है। और इसको हमने ड्रेनेज को कवर किया है सूखी पत्तियों से। आजकल आपको पतझड़ में बहुत सारी पत्तियां मिलेंगी। अगर घर में भी आपके प्लांट है तो उन पत्तियों को आप सुखा के रख लीजिए। देखिए, पत्तियां जो हैं बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होती हैं, ये डीकम्पोज हो जाएंगी। इस तरीके से क्रश करके आप इसमें पॉट में डाल दीजिए और इससे ड्रेनेज को कवर कर दीजिए। उसके अलावा जो हमने सॉइल मिक्सचर लिया है, ये देखिए, ये है वर्मी कंपोस्ट। कोई भी केमिकल चीज़ नहीं है सॉइल मिक्सचर में। गर्मियों में रिपोर्टिंग के लिए वर्मी कंपोस्ट है, गार्डन सॉयल है, ये कोकोपीट है, और है पत्तियाँ, ये सूखी हुई पत्तियाँ। अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ नहीं तो आप कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और गार्डन सॉयल को बराबर बराबर मिक्स कर लीजिए। हमने कोई फंगीसाइड भी नहीं मिलाया, फंगीसाइड की जगह हमने लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को मिक्स करेंगे। आप देख रहे होंगे कि कोई भी हमने फर्टिलाइज़र नहीं डाला है इसमें, क्योंकि तुरंत रिपोर्टिंग के टाइम अगर हम फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं तो प्लांट को सर्वाइव करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट हम लेकर आते हैं नर्सरी से, अगर उस वहाँ से प्लांट लाने के बाद इसमें फर्टिलाइज़र दिया गया है तो डबल डोज होने से प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो इस टाइम अभी हमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है, केवल हमने गोबर की खाद भी नहीं, वर्मी कंपोस्ट लिया है। और इन चारों चीज़ों को हम बराबर बराबर मिक्स करके, इसको मिक्स करके हेल्दी सा सॉइल मिक्सचर बना के अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट के टाइम अगर आपका प्लांट ग्राफ्टेड है तो देखिए, ये गांठ सी जहाँ पर बनी होती है, तो आप ग्राफ्टेड पोर्शन को कम से कम मिट्टी से 2 इंच ऊपर करके लगाएंगे। ग्राफ्ट
पोर्शन को आप मिट्टी में नहीं दबाएंगे, ये बात आपको खास कर ध्यान रखनी है। ग्राफ्ट पोर्शन को मिट्टी से ऊपर ही रखा जाता है। और प्लांट को आप रिपोर्ट करने के बाद छांव में रखिए कम से कम 15 दिन के लिए। प्लांट में पहली बार जब आप डालेंगे, रिपोर्टिंग के बाद पानी डालेंगे, तब आप एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। थोड़ा सा पत्तियों पर इसकी स्प्रे कर दीजिए और प्लांट को आप छांव में ही रखेंगे 15 से 20 दिनों के लिए। जब प्लांट में न्यू ग्रोथ शुरू हो जाए तब आप इसको हल्की धीरे धीरे धूप में शिफ्ट करना शुरू करेंगे। आपको तुरंत धूप में नहीं रखना है प्लांट को। ये सारी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं, हेल्दी सॉइल मिक्सचर में अपने प्लांट को लगाते हैं, तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। देखिए, पत्तियों की खाद और कोकोपीट जो है, ये सारी चीज़ें प्लांट को गर्मियों में बचाएंगी और आपके प्लांट को हेल्दी रखेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।